हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार सिंह एनईएम क्लास के इस ई लर्निंग एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग क्लास 8 के लिए मैथ्स का चैप्टर नंबर यानी चैप्टर हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। मेंसुरेशन मतलब होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति देखो, क्षेत्रमिति क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ है उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको ही बोला जाता है क्षेत्रमिति। यानी इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी भी फिगर का क्षेत्रफल यानी वो कितना एरिया कवर कर रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग सबसे पहला चीज़ घन के बारे में बात करेंगे। क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे? घन के बारे में, यानी क्यूब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। समझ आ रहा है? क्यूब क्या होता है, देखो बोर्ड पे ध्यान से। जो घन होता है यानी क्यूब, वो एक तरह से, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास अगर 6 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग हैं। 2 2 4 2 6। 6 वर्ग सेम साइड का है। बात आ समझ? 6 साइड को एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, चारों तरफ से पैक कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? घन। क्या बनेगा? घन। अब देखो, घन का सिंपल सा डेफिनेशन है, लिखो, वह त्रिविमीय आकृति या फिर ठोस, वह त्रिविमीय ठोस जिसका लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो। A 3-dimensional solid whose length, breadth and height are equal is known as cube। जैसे इसमें जितना, देखो ये एक तरह से इसको लंबाई बोलें तो ये चौड़ाई हो जाएगा और ये ऊंचाई, ये तीनों का लंबाई क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी जितने भी इसमें किनारा दिखेंगे, है ना, एड्स देखेंगे, उन सब का लेंथ क्या होगा? सेम होगा। लंबाई सबका सेम होगा। हो गया? देखो, घन यहाँ पे जितना पढ़ना है, जो चीज़ पढ़ना है वही चीज़ 9th में भी पढ़ना है, वही चीज़ 10th में भी पढ़ना है। थोड़ा सा 10th में एडवांस आ जाएगा। और समझ, मतलब बहुत सारा सॉलिड के बीच में इसमें पढ़ना होता है। आगे बताएं। अब देखो ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान से देखो। हम लोग एक घन बना लेते हैं और उसके बाद में एक एक करके उसमें से बात करेंगे कि इसको क्या क्या हम लोग बोलते हैं।
देखो ये जो साइड है ना, इसको बोलते हैं किनारा। क्या बोलते हैं? किनारा। बात आया समझ? यानी इंग्लिश में इसको एड्स बोला जाता है। कोई पूछे कि घन में कितना किनारा होता है, तो देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4। 4 ऐसे हैं, 1 2 3 4। 4 इस साइड से है और 4 इस साइड से है। 4 4 8 4 12, यानी टोटल एड्स की संख्या कितने होंगे? 12। नंबर ऑफ एड्स इन क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12, यानी 12 इसमें किनारा होंगे। बताया समझ? किनारा समझ में आया? जहाँ पे दो फलक, फलक मतलब होता है समतल, जैसे ये समतल है, ये समतल है, दोनों फलक आपस में आके कहाँ पे मिलते हैं? जिस लाइन पे मिलते हैं उस लाइन को क्या बोलेंगे? किनारा या फिर एड्स। बता समझ? जैसे यहाँ पे देख सकते हो लोग, ये एक फलक है और ये एक फलक है, दोनों फलक आपस में कहाँ पे मिल रहा है? इस एड्स पे मिल रहा है, तो इस एड्स को क्या बोलेंगे? किनारा, है ना, या फिर एड्स। क्या हुआ? अब देखो ध्यान से, इसमें बात करेंगे फलक का, ठीक है? तो देखो एक ऊपर से फलक है, एक उस साइड से है और एक इधर से और एक नीचे, 4 गो, 5 और इधर से एक 6, यानी फलक कितने होंगे? 6। फलक यानी फेस बोलते हैं, फेस की संख्या कितना होगा? 6। बात है समझ? जैसे यहाँ पे देखो, देखो ये एक तरह से क्यूब मान के चलो, तो ये एक फलक, 1 2, नीचे वाला 3, एक इधर 4 और ये 5 और ये 6 फलक। बता समझ? तो 6 फलक होंगे। अब देखो ध्यान से, शीर्ष, एक चीज़ आता है शीर्ष। शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। शीर्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अब देखो जहाँ पे ना मतलब 3 या 3 से अधिक साइड जाकर मिलते हैं उसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, यानी कोण बोल सकते हैं उसको। देखो यहाँ पे ये चीज़ मिल रहा है, एक साइड एक साइड एक साइड, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब बताओ काउंट करके कि एड्स की संख्या कितनी होंगी? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने एड्स होंगे? 8। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी इसमें शीर्ष की संख्या, वर्टेक्स की संख्या कितनी होंगी? 8। बात है समझ? तो यहाँ पे नोट दे के एक चीज़ लिख लेंगे और इसको याद रखना है कि किसी घन में, अब ऐसा दिमाग में ना आना चाहिए कि चाहे छोटा घन हो चाहे कितना भी बड़ा घन हो, सबके लिए क्या है, ये चीज़ सेम ही रहने वाला है। तो किसी घन में 6 फलक 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं, है ना। इन एनी क्यूब हैव 6 faces at vertex and 12 edges। हो गया नोट? एक चीज़ और नोट दे के लिखेंगे। देखो क्या चीज़ नोट दे के लिखेंगे? जो ये फलक होंगे ना, बोर्ड पे देखो ध्यान से पहले, उसके बाद नोट करना है। जो फलक होंगे, ठीक है, ये फलक है, ये फलक है, ये वर्ग होंगे। कैसा होंगे? वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब क्या होगा? चारों भुजा इसका क्या होगा? बराबर। चाहे ई वाला उठाओ, चाहे ई वाला, चाहे ई वाला, चाहे नीचे, चाहे इधर, है ना। इसका कोई सा भी फेसेस को उठाओ, फलक को उठाओ, सब फलक कैसा होंगे? वर्गाकार। तो यहाँ पे लिखेंगे नोट में, किसी घन का सभी फलक वर्गाकार होते हैं। All faces of
ऑल फेसेस ऑफ एनी क्यूब इज स्क्वायर। आया समझ? किसी घन का सभी फलक कैसा होते हैं? वर्गाकार। हो गया? अब देखो, चूंकि ये क्लास 8 के लिए पढ़ा रहे, ठीक है, तो इसमें हम लोग डेरिवेशन का बात नहीं करेंगे, नहीं तो सब फॉर्मूला कहाँ से है, क्यों हुआ, ये सब बताते हैं। आज समझ? तो हम लोग डायरेक्ट तरीका से फॉर्मूला सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक क्लियर? नोट कर लो, फिर मिटाकर इसके बारे में और चीज़ बताते हैं। हो गया? हो गया, बताओ। देखो एक चीज़ क्या है इसमें, देखो कोई घन है, ठीक है, तो घन में जो इस कोण से लेकर और सामने वाले कोण तक का जो लंबाई होता है, चाहे ई कोना से लेकर इसके सामने में ये कोना है, ठीक है, ये जो लंबाई होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक कोण से लेकर दूसरे कोण तक की लंबाई को क्या बोलते हैं? विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण, यानी डायगोनल। बात है समझ? इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो अब देखना ध्यान से, डायगोनल जो होता है वो सबसे लंबा होता है। बात है समझ? डायगोनल, इसमें जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, बोर्ड पे देखो लोग ध्यान से, जैसे एक कमरा है, क्या है? एक रूम है, ठीक है, और रूम कैसा है? घन के आकार का है। कैसा रूम है? घन के आकार का। अब उसमें बोलेगा कि इसमें मतलब रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े रड की लंबाई ज्ञात करें। तो बड़ा से बड़ा रड क्या हो सकता है? उसका विकर्ण। तो हम लोग क्या निकालेंगे वहाँ पे? उसका विकर्ण। आ रहा समझ? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक घन बना देते हैं, ठीक है। देखो सिंपल, पहला फॉर्मूला जो होता है, घन का क्षेत्रफल है ना, एरिया ऑफ क्यूब। घन का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। समझ आया? 6 गुना भुजा का स्क्वायर। एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू साइड का स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे भी मान लो, इसका साइड ए है तो इसको ऐसे लिखेंगे 6a स्क्वायर। कोई दिक्कत आया समझ? अगर इसका लंबाई ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। और दूसरा चीज़, घन का कोई पूछ ले कि भुजा क्या होगा? घन का भुजा कब? जब क्षेत्रफल दिया हो तब। तो घन का भुजा होगा क्षेत्रफल बट्टा 6, है ना, क्षेत्रफल बट्टा 6 रूट के अंदर। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं a/6 अंडर रूट। ए मतलब एरिया उसका। आर समझ? और तीसरा फॉर्मूला देखो, तीसरा फॉर्मूला आता है कि घन का आयतन। देखो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि ये कितना एरिया कवर करेगा, यानी इसको ढकने में कितना चीज़ लगेगा, कितना जगह लेगा। और समझ? ढकने के लिए चारों तरफ से। लेकिन अगला चीज़ आता है आयतन। आयतन का मतलब इसमें पानी कितना आएगा, इसमें हवा कितना आएगा, इसमें जगह कितना है। बता समझ ना? तो यहाँ पे हम लोग इसमें बात करेंगे घन का आयतन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी a के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके अगला आता है घन का भुजा। अगर हम लोग यहाँ से भुजा निकालेंगे, कब भुजा निकालेंगे? जब आयतन दिया हो तब। आयतन जब दिया हो तो घन का भुजा क्या हो जाएगा? क्यूब रूट आयतन। क्या होगा? क्यूब रूट आयतन,
ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट भी। भी मतलब होता है आयतन, ठीक है, वॉल्यूम। समझ आया। एक और फॉर्मूला हम लोग बात करेंगे कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या आएगा, यानी विकर्ण का फॉर्मूला क्या आएगा। तो विकर्ण होता है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा होता है। क्या होता है? √3 इंटू भुजा। और यहाँ से अगर विकर्ण दिया हो तब हम लोग भुजा कैसे निकालेंगे? तो घन का भुजा, ये सब फॉर्मूला का डेराइव करके बताते हैं जब 9th में पढ़ाएंगे तो यार समझ। तो घन का भुजा बराबर हो जाएगा विकर्ण बाई √10। नोट डाउन कर लो। हो गया? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कहाँ गए चैप्टर? चलो लिखो, एक घन की एक भुजा, लिखो क्वेश्चन, एक घन की एक भुजा, मिटा देना, एक घन के एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ रहा है, ज्ञात करें। तो कैसे बताएं बनाएंगे, देखना बोर्ड पे ध्यान से। सॉल्यूशन, घन का भुजा यानी साइड कितना दिया है, घन का भुजा मतलब ए मान लो, ए का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। घन का भुजा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, इसलिए हम लोगों को पता है कि घन का क्षेत्रफल जो होता है वो अभी हम लोग पढ़े 6 गुना क्या होता है भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 गुना भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे गुना कर दो, 6 चौका 24 हाथ में 2, 6 चौका 24 है 2, 26 के 6 हाथ में 2, 6 2 8, यानी 864 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। आर समझ, ये इतना एरिया इसका क्या होगा, देखो दिखा रहे हैं। जैसे ये कोई घन है, ये कोई घन है जिसका भुजा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर घन का भुजा का मतलब क्या होगा, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कितना होगा 12 12 12 होगा। बताए समझ। तो घन का भुजा 12 है, तो देखो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब ये एरिया ये एरिया ये एरिया, यानी 6 जो साइड है ना उस सब के एरिया को क्या कर देना है ऐड करना है। इसलिए तो इसमें फॉर्मूला में क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। एक फेस का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, क्योंकि वर्ग है तो भुजा स्क्वायर। ऐसे कितने फेस हैं 6, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। एक फेस का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो इसमें कितने वर्ग हैं बताओ, इसमें कितने वर्ग है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ऐड हो जाएगा। बात है समझ। तो इसलिए 6 गुना 12 का स्क्वायर बराबर यहाँ 144। सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, करके दिखाओ लोग। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 17, चलो, और यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह पे मीटर लिख दे रहे हैं। डू फर्स्ट। ठीक है,
हो गया, बन गया। आगे बताएं। कितना आया? 1734। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे 7 लिख देना है, 17। ठीक है, घन का भुजा वही चीज़ है ना। यहाँ पे 17 का स्क्वायर करेंगे 289 होता है ना, 289 होता है ना 17 का। और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है बताओ? 1734। और ये क्या चीज़ में आएगा? मीटर में आएगा। ठीक है, मेन काम ये था हमारा। ठीक है, कि किलोमीटर में अगर साइड दिया हो तो क्षेत्रफल क्या चीज़ में आएगा? किलोमीटर स्क्वायर में। मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आएगा। एमएम में दिया हो तो क्षेत्रफल क्या चीज़ में आएगा? एमएम स्क्वायर में आएगा। बात समझ में आया? आगे बताएं। चलो देखो, अब सेम क्वेश्चन यही है। मान लो यहाँ पे 12 ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख दे रहे हैं? 12 मीटर, चलो सेंटीमीटर देख दे रहे हैं। तो घन का आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घन का आयतन ज्ञात करें। पहले तो आयतन का मतलब पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा? उतना उसको, जैसे क्षेत्रफल हम लोग निकालें, क्षेत्रफल का मतलब इसको ढकने में उतना कपड़ा लगेगा। समझ आ रहा ना? कितना कपड़ा लग रहा था? 1734 है ना, अगर 17 मीटर हो तो। अब देखो, आयतन का मतलब होगा कि इसमें कितना हवा आएगा, कितना पानी आएगा। जैसे डिब्बा होता है ना, सुनो पहले ध्यान से। डिब्बा होता है ना, डिब्बा पे लिखा रहता है इतना ml, इतना एथी, है ना। तो उसको कैसे नहीं लिखा रहता है? उसका वॉल्यूम लिखा रहता है। जैसे चाहे बैग परचेज करोगे, लोग बैग परचेज करते हैं ना, तो उसमें लिखा रहता है वॉल्यूम इतना लीटर। समझ आ रहा ना? बैग परचेज करते वक्त उसमें पूछता है कितना लीटर का है। जितना ज़्यादा लीटर लेंगे उतना बड़ा बैग आएगा। समझ आ रहा ना? आगे देखो, तो यहाँ पे इसका आयतन यानी कितना स्पेस वो ऑक्युपाइड किया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे घन का भुजा, है ना, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। घन का भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? तो घन का आयतन क्या पढ़े हो लोग बताओ? भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब मतलब भुजा कितना हो जाएगा बताओ? 12 है तो 12 का क्यूब कर देना है। 12 का क्यूब का मतलब 12 गुना 12 गुना 12, पावर 3 है, मतलब 3 बार गुना कर देना है। और ये 12 का चीज़ में है बताओ? सेंटीमीटर में है, तो 12 सेंटीमीटर के क्यूब हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 12 बढ़िया 144, और 144 में फिर से 12 से गुना कर दो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 4 4 1 8, 12 के 2 हाथ में 1, 4 2 6 1 7, 1728। और इस सेंटीमीटर 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 कितना बार है? 3 बार है, तो सेंटीमीटर के पावर में 3। बात है समझ? तो यहाँ पे अब जब आयतन पूछे तो ये क्या चीज़ में आता है? क्यूब में आता है। जो यूनिट होगा, यूनिट इसका कितना है? सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे आयतन क्या चीज़ में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अगर सेंटीमीटर क्या चीज़? अच्छा हाँ, अगर मीटर में दिया होता तो क्या चीज़ में आता? मीटर का क्यूब में आता। किलोमीटर में होता तो किलोमीटर का क्यूब आता। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ लोग। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 17। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे 17। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन करेंगे कि नॉर्मल लाइफ में हम लोग के ये बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन करना होता है। बात आ रहा समझ? रियल लाइफ में इस टाइप का हम लोग को बहुत से प्रॉब्लम मिलते हैं, उनको हम लोग को क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। हो गया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये वाला जल्दी से बना दो लो।
हो गया। 4913 सेंटीमीटर क्यूब। है। लिखो नेक्स्ट। ठीक है, नहीं ठीक है, जितना होगा ठीक है। अब देखो, मान लो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या है 12 सेंटीमीटर है। अब की बार क्या पूछ दिया कि विकर्ण पूछ दिया। क्या पूछ दिया? इसका विकर्ण क्या होगा। इसका क्या पूछ दिया? विकर्ण क्या होगा। तो घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण √3 गुना क्या होता है? भुजा। √3 इंटू भुजा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे √3 और गुना भुजा कितना है? 12 है। तो यहाँ पे √12√3 सेंटीमीटर आएगा इसका विकर्ण। तो विकर्ण निकालने सबको आएगा? चलो नोट करो। हो गया? लिखो अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 17 कर दे रहे हैं और ये मीटर में चेंज कर दे रहे हैं। करो लोग जल्दी से। तो हम लोग 3 चीज़ सीखे हैं। क्या क्या चीज़? क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना और विकर्ण निकालना। ठीक है, क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण। 17√3 मीटर। 17√3 मीटर। सिंपल। 17 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 मीटर लिख देना है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 17√3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो। एक घन का क्षेत्रफल, एक घन का क्षेत्रफल एक घन का क्षेत्रफल एक घन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। 600 मीटर स्क्वायर है। तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो उसका आयतन ज्ञात करें। एक घन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। क्या हुआ? जाओ। एक घन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। हो गया?
बताएं? चलो देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन में चलेंगे। लिखो, घन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल कितना है? 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बोर्ड पे देखो लोग ध्यान से, क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? क्षेत्रफल। हम लोगों को क्या निकालना है? क्या निकालना है? आयतन। तो अगर हमको यहाँ से क्षेत्रफल से इसका भुजा मिल जाए, क्षेत्रफल से क्या मिल जाए? इसका भुजा मिल जाए, तो आयतन हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे चलेंगे? देखो, घन का क्षेत्रफल बराबर 600 मीटर स्क्वायर, तो घन का भुजा, घन का भुजा, तो घन का भुजा क्या होता है बताओ? घन का भुजा होता है रूट अंडर क्षेत्रफल बट्टे 6 होता है। यही होता ना? रूट अंडर क्षेत्रफल बट्टे में 6। तो क्षेत्रफल जो है उसको लिखेंगे, यानी 600 डिवाइड बाय 6। और ये क्या चीज़ में आएगा? मीटर में आएगा। क्या चीज़ में आएगा? मीटर में। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 आएगा अंडर रूट मीटर, तो ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर। यानी घन का भुजा कितना मिल गया? 10 मीटर। बात आया समझ? बात आया समझ? जब क्षेत्रफल दिया हो तो भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर क्षेत्रफल बाय 6। क्षेत्रफल दिया हो तो भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर क्षेत्रफल बाय 6। तो यहाँ से हम लोगों को भुजा मिल गया, तो इसलिए घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। ठीक है, तो भुजा कितना है? 10 मीटर है। ठीक है, तो 10 मीटर का क्यूब कर देंगे, यानी 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 10 मीटर, यानी 10 दहाँ के 100 दहाँ के 1000 मीटर का क्यूब होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आयतन मिल गया। समझ आया सबको? सबको समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है? तो इस टाइप से क्वेश्चन करना। एक वो करके दिखा दो लोग, है ना? यहाँ पे दे रहे हैं 125 नहीं, 1 मिनट, पच्चीस 75 दूनी 150 दिया है। ठीक है, 6 दूनी 12, हाँ 150 मीटर स्क्वायर दिया है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। डू फर्स्ट, डू फर्स्ट। 150 मीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा? एक सौ 125 मीटर 125 मीटर क्यूब। चलो, एक 125 मीटर क्यूब आया है। अच्छा देखो, घन का जो क्षेत्रफल है कितना है? 150 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को क्या निकालना है? इसका भुजा। तो 150 और बट्टे में 6 आएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बार में कैंसिल आउट हो रहा है? 25 बार में। और 25 का कितना होता है? 5। तो 5 का क्यूब निकाल देना है। ठीक है, तो 5 गुना 5 गुना 5, 50 25 25, 125 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से कर लोगे लोग। तो
हम लोग फिर कल देखेंगे क्या चीज़, घनाभ के बारे में सीखेंगे। बात है समझ? कल हम लोग घनाभ के बारे में बात करेंगे।